हो गया। ये लोग आए हैं तो आप लोग कम्युनिकेट कर दीजिएगा, फिर से आके बार उसे नहीं मिलेगा। पाड़े जी को बुला ले। हमसे बात करो, उसी को बात कर रहे हो। तुम हो कौन? कोर्ट परिसर में वकील से ऐसा ट्रीट करेंगे तो उनका नौकर हो, इसीलिए पूरी घटना हुई। हम लोग तो ऐसे दहशत में हैं। देखिए तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर उतार दिया और उन्होंने बोला कि तुम रॉन्ग साइड पे आ रहे हो, और जबकि मेरी गाड़ी प्रॉपर थी, मेरे घर जा रही थी। मैम की जो गाड़ी खड़ी थी वो हम दोनों के बीच में कम से कम 2 से 3 फीट का गैप था, और उधर पे 2-4-10 फीट का गैप था। गाड़ियाँ आ सकती थी और वॉल्वो वगैरह सारी जा रही थी। उसके बाद एक सिपाही उनकी गाड़ी से उतरता है, बोलता तुम बहस कर रहे हो मैडम से। उसने एक थप्पड़ मार दिया। जब उसने एक थप्पड़ मारा मेरे को, मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी मुझे लगा दिया। गाड़ी लगाने के बाद मैंने कहा गाड़ी नहीं हटेगी। हमने कहा आपने मुझे अनौपचारिक थप्पड़ मारा। उसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में सिविल लाइन में कॉल किया और कुछ लोग आए वहाँ से। उन्होंने मेरी गाड़ी टो करवाने लगी। टो करवाने के बाद उसके बाद अननेसेसरी मेरे को गिरफ्तार किया, मेरे नाम से FIR दर्ज की। फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट में ले जाकर मेरे को मारा। मैंने बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ मैं, तो मुझसे बोलते हैं कि काली कोट वालों को लाल के नीचे रखो। उसने मेरे जमीन में गिराया जब मैंने बताया अधिवक्ता। और उसके बाद बोलता ये ज्ञापन दिया गया है बार काउंसिल से उनके अध्यक्ष और उनके साथी जो वकील हैं वो यहाँ आए हुए थे, और दशहरे के समय में एक घटना हो गई थी और उसी घटना को लेकर आज उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन को ले लिया गया है और जो भी इसमें फैक्ट्स बताए गए हैं उसको दिखाया जाएगा और कार्यवाही इंश्योर की जाएगी। नाम है आपका? आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मामला? विकास मेरा नाम है। मैं रोज की तरह अपने कार्यालय से पुराने बस स्टैंड कॉफी हाउस के सामने से मैं अपने घर जा रहा था। बांसघाट में मैं रहता हूँ मैं। तो मैडम की गाड़ी बांसघाट के सामने जस्ट आई और मेरी गाड़ी उनके सामने आ गई ऐसे। तो उन्होंने गाड़ी लगा दी, पर्याप्त जगह थी। हमने कहा मैडम आपकी गाड़ी निकल जाएगी। उन्होंने गाड़ी खड़ी किया और उन्होंने बोला कि तुम रॉन्ग साइड से आ रहे हो। हमने कहा मैम मेरा तो रेगुलर का रास्ता रॉन्ग साइड तो है नहीं, पूरी जगह है, आप निकल जाइए। देखिए मैं निकल जाऊँगा, मैं पूरा रोड भी खाली था। तो उनके यहाँ से एक आरक्षक कोई उतरता है गाड़ी से, बोलता है बहस कर रहे हो, और उसने मेरे को झपड़ मार दिया। तो मैं गाड़ी वहीं खड़ी करते हैं, गाड़ी के पीछे नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा थाने से फ़ोन लगाया, बोला आपकी गाड़ी टो करवाएंगे अब हम और चालानी कार्रवाई करेंगे। हम कहा बिल्कुल आप चालानी कार्रवाई करवाइए, आज के डिजिटल जमाना है। आप फोटो खींचे दिए, आपको लगता है रॉन्ग साइड है सारी चीज़ें, चालान अपने आप मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने थाने से पुलिस वालों को बुलवाया, फिर मेरे को मेरी गाड़ी को टो करवाया, मुझको उठवाया, थाने ले गए, ब्लाइंड स्पॉट पर मारपीट किया और फर्जी मुकदमा मेरे नाम से कायम करवा दिया। और फर्जी मुकदमा कायम करवाने के बाद में वो जो है तो बिछिया थाने जब ले जा रहे थे मेडिकल के लिए, तो वो भी अलग थ्रेट दे रहे थे कि तुमको नदी में फेंक देंगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लाश नहीं मिलेगी, इस टाइप की बातें कर रहे थे मेरे से। तो ये थ्रेट कंटिन्यू चल रहा था लगातार, तो मारपीट किया। और सबसे बड़ी बात ये थी जब से मैंने उनको बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ, तो उन्होंने एक ही लाइन बोला मेरे को, लात रखा मेरे कोर्ट को। तो बोलते हैं कि काली कोट वाले जो है वो हमारे लात के नीचे रहते हैं, यदि हमको सस्पेंड करवाओगे तो 1 या 2 महीने में हमें कोई ना कोई नया थाना मिल जाएगा। पता नहीं क्यों काली कोट वालों से चिढ़ती है। ये है थाना प्रभारी, यही है एनिमा शर्मा मैडम, और वेद प्रकाश मिश्रा जो आरक्षक था, और हरिओम पांडे जो गाड़ी चालक था। ये 3 लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, जिसमें से वेद और हरिओम पांडे ने सबसे ज्यादा मेरे साथ मारपीट की। हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, उनके अगेंस्ट में FIR होना चाहिए और हमारे ऊपर जो केस लगा है उसको खारिज किया जाए। अच्छा महोदय, आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने आए। हाँ, पूरा शहर का अधिवक्ता एक ट्रैफिक इंचार्ज से परेशान है। उसका नाम शायद एनिमा शर्मा है। एक वकील को उसने इतना बदतमीजी से मारा पीटा है, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा भी कायम किया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। एक घटना उसने की प्रकाश चौराहे में वकील के साथ, और वकीलों से पता नहीं उसको क्या एलर्जी है। अभी कोर्ट कैंपस में जितनी घटना हुई उसकी जवाबदार इकलौती वही है, कोई दूसरा है नहीं। तो हम लोग SP साहब को ज्ञापन देने आए थे कि या तो आप कार्रवाई कर दो, और नहीं तो हमारी कार्रवाई में फंस जाएगी तो बहुत बुरा होगा। यही बताने आए थे कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अभी जो न्यायालय में घटना हुई, कारण वही बनाई गई थी, उन्हीं के कारण शायद। हाँ ठीक है, लेकिन बुलाने वाले ने ये नहीं कहा था कि बदतमीजी करना, वकीलों से गाली गलौज करना। कोई थोड़ी बोला था कि सायरन बजाना तो और हूटर बजाना और जब कोई पूछे तो गाली देना, ये तो नहीं कहा गया था। बदतमीजी करने को थोड़ी बोला गया था। अभी तक आप लोग क्या चाहते हैं? अरे वो जो वकील के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही और उसके खिलाफ मुकदमा किया है, उस पर उचित कार्यवाही करके हमको बताएं। फर्जी मुकदमा समाप्त करिए, उसने जो अपराध किया उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करिए, तब तक उसको लाइन अटैच करिए।
सस्पेंड और दोबारा अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का कोई भी पुलिस अधिकारी कृत्य न करे, नहीं इसका दोबारा- अंजाम बहुत बुरा होगा दोबारा उससे किसी भी चलिए। अधिवक्ता के साथ।